शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया। 9 में 9 मैच। सेना अगर कुछ अच्छा कार्य करती है तो क्रेडिट खुद पे ले लेते हैं, और अगर कहीं पे विफलता हासिल हुई है, अगर आप कहीं किसी मुकाम में हार गए तो चुपचाप दुम दबा करके निकल देंगे। पनौती मैन आ रहा है, नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी जी। अब फाइनल जब खेल रही थी टीम इंडिया, तो हो सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो आत्मा है वो नरेंद्र मोदी को देखना नहीं पसंद करती होगी। आपको जब नहीं बुलाया गया था तो महेंद्र सिंह धोनी कैसे जाते? महेंद्र सिंह धोनी एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो देश की सत्ता पे काबिज होते ही युवाओं के लिए जो रोजगार के लिए जो नौकरी आती थी, वैकेंसी आती थी, वो बंद हो गया। के तमाम खिलाड़ियों को साइडलाइन करके अपना पूरे टीवी पे, पूरे टीवी स्क्रीन पे गोदी मीडिया इसी ढोंगी का चेहरा दिखाते रहती। अरे यार, कुछ नैतिकता भी होती है, लेकिन नैतिकता मूर्ख आदमी कहाँ से समझे कि कुछ नरेंद्र मोदी बोले, लेकिन ये व्यक्ति को बोलना ही नहीं आता। टेलीप्रॉम्प्टर खिलाड़ियों को चुनौतियों से जितना आता है, पनौतियों से नहीं, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं, कोई ढोंगी नहीं। तो इस पे क्या थी कि नरेंद्र मोदी के उपस्थिति के दौरान हिंदुस्तान ये मैच नहीं जीते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द राज न्यूज। देखिए, कल का हालत जो मैच में हुआ वो कभी पूरे ये थी विश्व कप में नहीं हुआ था 2023 में। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए भोजपुरी सिंगर संतोष रेणु यादव जी है। क्या हुआ? तो उस स्टेडियम में जब नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के आए तो कोरोना महामारी आ गई। जब फाइनल जब खेल रही थी टीम इंडिया, तो हो सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो आत्मा है वो नरेंद्र मोदी को देखना नहीं पसंद करती होगी। और नरेंद्र मोदी ज़बरदस्ती, चूँकि अगर आप अंधविश्वास को प्रमोट करते हैं, अगर आप मानते हैं कि आडंबरवाद, ब्राह्मणवाद मानते हैं, तब तो आपको मानना पड़ेगा कि आत्मा भी कोई चीज़ होती है। धोनी जो है वो एक बहुत ही अनुशासित प्लेयर है। वहाँ पे कपिल देव साहब ने तो कहा कि उन्हें तो नहीं बुलाया गया था। लेकिन मीडिया में तो ये बात चल रही है कि कपिल देव और उन दोनों पूर्व कप्तान के रूप में कपिल देव साहब को नहीं बुलाया गया था। कपिल देव साहब ने तो खुल करके कहा मीडिया में, तो मीडिया चैनल पे कहा कपिल देव साहब ने कि हमें नहीं बुलाया गया था। तो कपिल देव साहब को जब नहीं बुलाया गया था तो महेंद्र सिंह धोनी कैसे जाते? महेंद्र सिंह धोनी एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं। महेंद्र सिंह धोनी एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो उन्होंने नहीं गया वहाँ पे। अब वहाँ पे किसको बुलाया गया? अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को। तो ये सब लोग जान रहे थे, ये बात पूरी दुनिया जान रही थी कि नरेंद्र मोदी वहाँ पे जाएंगे और भारत मैच हारेगी। वो पनौती मैन है, वो हिंदुस्तान के लिए पनौती है। जब से वो व्यक्ति देश की सत्ता पे काबिज हुए, देश की सत्ता पे काबिज होते ही युवाओं के लिए जो रोजगार के लिए जो नौकरी आती थी, वैकेंसी आती थी, वो बंद हो गया। जो हमारी जो देश जो प्रतिदिन विकास कर रही थी, अर्थव्यवस्था सुधर रही थी, वो अर्थव्यवस्था सुधरने के बजाय बिगड़ने लगा। देश में कोरोना आया पूरे वैश्विक स्तर पे। उसके बाद वंदे भारत जो ट्रेन का उन्होंने शुरुआत किया, तो वो गाय से टकरा गई। 5 किलो अनाज भी तो देना चालू कर दिए मोदी जी। तो अपने भिखमंगा है तो जाकर के अपने 5 किलो अनाज लेकर के हटे ना देश की सत्ता से। वो कह रहे हैं कि सबको और हमेशा देंगे अब इलेक्शन। अरे यार, हमेशा रहोगे तब तो, हमेशा रहोगे तब तो है। ये जा करके बड़ा, अगर जो टीम इंडिया जीत जाती, अगर टीम इंडिया जीत जाती तो टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ियों को साइडलाइन करके अपना पूरे टीवी पे, पूरे टीवी स्क्रीन पे गोदी मीडिया इसी ढोंगी का चेहरा दिखाते रहती। वो तो अच्छा हुआ, बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन अच्छा हुआ कि हमारे खिलाड़ियों के क्रेडिट को कोई और छीन करके ले जाता, उससे बेहतर था। क्रिकेट में राजनीति नहीं होता था, ये नरेंद्र मोदी है, ये व्यक्ति अपने घर में राजनीति करता है, अपनी माँ के साथ राजनीति करता है, अपनी माता जी को लाइन में खड़ा कर देता है नोटबंदी के बाद। तो ये व्यक्ति को आप कुछ कह ही नहीं सकते। कुछ साल पहले तो था क्रिकेट में कोई वैसा राजनीति होता ही नहीं था। देखिए, क्रिकेट जो है, राजनीति जो है ना, वो सिर्फ राजनीति तक ही ठीक लगती है। लेकिन अब क्रिकेट में राजनीति, तमाम चीज़ में हम आपको बोल दिए कि जब पारिवारिक स्तर तक राजनीति लेकर के चला गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते इस व्यक्ति को। हम वहाँ पे एक चीज़ और देखे, वहाँ पे जब वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी थी वो पैट कमिंस को जब देना था प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान,
तो ये व्यक्ति को देखिए, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पैट कमिंस को दे करके, और अरे यार कुछ नैतिकता भी होती है, लेकिन नैतिकता मूर्ख आदमी कहाँ से समझे? पढ़ा लिखा आदमी या जो सामाजिक व्यक्ति है, वो चाणक्य जी भी थे। वही तो हम करें ना कि चाणक्य जी क्यों नहीं सामने फिर आया? अगर यही मैच इंडिया जीत जाती तब तो चाणक्य पूरा घूमते रहता, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की तरह वो अपने माथे को घुमाते रहता, चिकना चिकना। तो वहाँ पे पैट कमिंस को दे करके वहाँ पे स्थिति ये हुई कि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, बोल नहीं पाया। कुछ वहाँ पे कुछ, अगर वहाँ पे सब लोग चाह रहे थे कि कुछ नरेंद्र मोदी बोले, लेकिन ये व्यक्ति को बोलना ही नहीं आता, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था वहाँ पे। ये टेलीप्रॉम्प्टर नहीं बोल पाता है, संभव नहीं है ना, संभव नहीं है। ये बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ वाला नारा तो नहीं बस लगा बस 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 वही, वहाँ भी बोलता तो कुछ उटपटांग बोल देता है। तो ये बिल्कुल जो मैच जो टीम इंडिया हारी, चूँकि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो चुनौती से जीतना जानते हैं, पनौती से नहीं। हमारे खिलाड़ियों को चुनौतियों से जीतना आता है, पनौतियों से नहीं, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं, कोई ढोंगी नहीं। तो इस पे क्या कहिएगा कि इस बार तो हार गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम को क्या बधाई दीजिएगा? चलिए, मेरी तरफ से शुभकामना है, बधाइयाँ हैं। लेकिन असल में हमें अभी भी हमारे जो इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं, हमें उन पे अभी भी प्राउड है, और कल भी वो दिल में थे, आज भी दिल में है, और कल भी दिल में रहेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ, ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय क्रिकेट टीम ये मैच नहीं हारी है। नरेंद्र मोदी की पनौती की वजह से टीम इंडिया ये मैच हार गई। ये थे हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाक तरीक़ा से रखा। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।